गाइस, तो 2020 एक ऐसा साल था जिसमें हमने डिजिटल कंटेंट को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया। लॉकडाउन लगने के कारण और थिएटर्स बंद होने के कारण जो कुछ भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता था हम उसे खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन ऐसी कुछ वेब सीरीज आई हैं जिनका मकसद सिर्फ ऑडियंस को फ्रस्ट्रेशन देना और ऑडियंस का टाइम खराब करना था। तो आज हम लोग ऐसे 10 इंडियन वेब सीरीज की बात करने वाले हैं विच वर द वर्स्ट वेब सीरीज ऑफ 2020। तो इसके पहले मैंने एक 10 वर्स्ट मूवीज ऑफ 2020 का वीडियो बनाया, तो अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, उसको क्लिक कर देना या फिर डिस्क्रिप्शन देख लेना, इस वीडियो के बाद आप वो देख सकते हो। सो बिना टाइम बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द टॉप 10 वर्स्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2020। सबसे पहली वेब सीरीज जो है, अब ये सारी वेब सीरीज कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, सभी एकदम ही बकवास थी। तो सबसे पहली जो वेब सीरीज है वो ZEE5 की भंवर। टाइम ट्रैवल के नाम पे ऑडियंस का जो ये वेब सीरीज काटती है वो ये वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलता है। ये एक ऐसी वेब सीरीज थी जो लॉकडाउन में शूट हुई थी और रिलीज हुई थी, और उसी तरह से वेब सीरीज थी। एकदम पुअर स्टोरी थी, पुअर राइटिंग थी और ओवर एक्टिंग तो सबकी ढेर सारी आपको इसमें मिलेगी। लेकिन हाँ, करणवीर बोहरा की एक्टिंग आपको शायद ये वेब सीरीज में अच्छी लग सकती है एंड वो ही एक सेविंग ग्रेस हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी एक्टिंग ने भी ये वेब सीरीज को बिल्कुल भी सेव नहीं किया। इतनी लॉजिकलेस, इतनी स्टूपिड वेब सीरीज थी कि ये पूरी तरह से डब्बे में चली गई। उसके बाद जो वेब सीरीज आती है रस भरी, जो Amazon प्राइम पे रिलीज हुई। मतलब मैं हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन Amazon प्राइम, एक जमाने में Amazon प्राइम पे इतना सिलेक्टेड और इतना बढ़िया कंटेंट आता था, इतना अच्छा फिल्टर्ड कंटेंट आता था, लेकिन रस भरी जब Amazon प्राइम पे आया उसके बाद मैंने Amazon प्राइम पे से भी सारी उम्मीदें छोड़ दी है। अब ये वेब सीरीज ऐसी है जिसका एक ही इंटेंशन है, अपने यूथ का दिमाग खराब करना। इसमें ना तो आपको ढंग की स्टोरी मिलेगी, ये बस अश्लील और वाहियात वेब सीरीज है स्टारिंग स्वरा भास्कर। अब इसके आगे तो और कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये वेब सीरीज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड अ टोटल बुलशिट। मतलब और इस वेब सीरीज के बारे में क्या ही बोले। इसमें ना तो कोई कहानी थी जो आप देख के बोलो कि ढंग की कहानी लिखी है, बस छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो वेब सीरीज है ना वो भी ZEE5 की है। ZEE5 यार बस भी करो, कितनी बकवास वेब सीरीज दी है इस साल आपने। नेक्स्ट वेब सीरीज जो है वो है द कसिनो, और ये वेब सीरीज नाम जैसे ही कसिनो के अराउंड घूमती रहती है। एंड इस वेब सीरीज में आपको जो बकवास परोसा गया ना, उसको देख के लिटरली हंसी आती है। इतना इलॉजिकल ट्विस्ट, इतनी वाहियात राइटिंग और ओवर एक्टिंग की तो भाई बाजार लगी थी इस वेब सीरीज में। हर एक बंदा इस वेब सीरीज में ओवर एक्टिंग कर रहा था। मतलब ये लोग से ज्यादा तो वो जो एक्स टिकटॉकर स्टार्स हैं वो ढंग की एक्टिंग कर ले। इतनी बकवास एक्टिंग थी कसिनो में, एंड बिकॉज ऑफ द बैड स्टोरी एंड इतनी घुमा के परोसी है ये ऑडियंस को वेब सीरीज कि इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट वेब सीरीज भी ZEE5 की देन है, जो है ब्लैक विडो, जिसके घाव अभी तक ताजा है। ये वेब सीरीज एक इलॉजिकल और स्टूपिड अटेम्प्ट थी ऑन मेकिंग अ विमेन सेंट्रिक वेब सीरीज, क्योंकि इस वेब सीरीज में ना जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं, लॉजिक और कॉमन सेंस आपको बिल्कुल ही बाजू में रख के ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद भी आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगेगी, विच इज सो सैड। मतलब दिस कुड हैव टर्न समथिंग ग्रेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट जो वेब सीरीज है वो थी शी, जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। अब इस वेब सीरीज को बहुत ज्यादा गाली देने जैसे नहीं है, लेकिन ये वेब सीरीज सफर करती है बिकॉज ऑफ द पुअर स्टोरी। उसके बाद जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था, वो जो कॉप के अराउंड कहानी घूमती है, उसका कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया। विद टाइम वो कैरेक्टर इवॉल्व होना चाहिए था, जो कि एकदम ब्लैंड सा था सिंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक, विच वाज सैड। उसके बाद इसका जो एंड है वो भी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, नॉट कन्विंसिंग था, जिसकी वजह से शी ये वेब सीरीज नथिंग बट एक वेस्ट ऑफ टाइम थी। उसके बाद जो वेब सीरीज है वो भी ZEE5 पे आई थी, जिसका नाम था बेबकी। अब मुझे ये वेब सीरीज का मैंने जब रिव्यू किया था उसके बाद मुझे इतनी हेट मिली थी सबसे। जो भी कुशल टंडन फैंस थे या जो भी वो सीरियल्स देखने वाले फैंस थे, उन्होंने इतना पेला है मुझे लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन कुछ भी बोलो यार, तुम आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। बेबकी ये वेब सीरीज बिल्कुल ही वर्थलेस और लॉजिकलेस थी। बस बहुत ज्यादा पैसे डाल के सेट्स अच्छे बनाए थे, लेकिन जिस तरह से इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, जिस तरह से इसकी कहानी है, इसको कहानी बोलने को भी शर्म आती है। इतनी स्टूपिड और इतनी इलॉजिकल वेब सीरीज थी बेबकी, जिसमें एक टिपिकल सा लव ट्रायंगल बताया था, टिपिकल फैमिली राइवलरी बताई थी, एंड ओवरऑल ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा टिपिकल थी और डायलॉग्स इतने ज्यादा चीजी थे
और जिस तरह से लॉजिक का इस वेब सीरीज कत्ल करती है, बेबकी वाज अ नो नो। उसके बाद एक वेब सीरीज आई थी जो कि डार्क क्राइम थ्रिलर जॉनर ऐसे बोल के आई थी, जिसका नाम था हंसमुख, जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। ये 10 एपिसोड की टॉर्चरस वेब सीरीज थी, जिसमें हर एक एपिसोड में एक नया एपिसोड था, मतलब लिंक, ज्यादा कुछ लिंक नहीं था इसमें। ऐसा था कि जो सीरियल किलर है उसे लोगों का खून करने के बाद ही वो किक मिलता है कि वो जाके स्टैंड अप कॉमेडी कर सके, और फिर ही उसके कॉमेडी स्किट्स अच्छे होते हैं। लेकिन ये वेब सीरीज में जिस तरह से कॉमेडी या जिस तरह से कॉमिक सीन्स या डायलॉग्स डाले गए थे, वो इतने ज्यादा बकवास और इतने ज्यादा बोरिंग थे कि इससे ज्यादा अच्छी कॉमेडी तो हम और आप मिलके कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हंसमुख जो कि बहुत अच्छी वेब सीरीज बन सकती थी, पहली इंडियन वेब सीरीज बन सकती थी जो इस वे में बनाई, ये सीरियल किलिंग्स पे ऐसे टाइप की बनती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वेब सीरीज सफर करती है। और जो लीड एक्टर भी थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं किया, डिसेंट लगा मुझे उनका काम। लेकिन उनके अलावा अगर किसी और को ये रोल दिया जाता तो शायद ये वेब सीरीज थोड़ी और अच्छी हो पाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हंसमुख वाज अ टोटल फ्लॉप। उसके बाद एक एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज थी डेंजरस, जो रियल लाइफ कपल थे बिपाशा बासु का कमबैक देखने के लिए काफी अच्छा था। लेकिन ये वेब सीरीज भी पुअर एग्जीक्यूशन और पुअर स्टोरी लाइन की वजह से बहुत ज्यादा सफर की। उसके बाद जो वेब सीरीज है वो है स्टारिंग स्वरा भास्कर। आप गेस कर सकते हो कौन सी थी? इट वॉज भाग भी नहीं भाग। एक ऐसी लड़की जिसको अपने सपने पूरे करने होते हैं, लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए वो अपने घर वालों को छोड़ के जाना चाहती है। ये वेब सीरीज भी पुअर स्टोरी, पुअर एग्जीक्यूशन और वेरी पुअर डायलॉग्स एंड वेरी पुअर डायलॉग डिलीवरी बाय स्वरा भास्कर की वजह से सफर करती है। ऐसी वेब सीरीज जिसमें ना ही तो कोई नए डायलॉग्स थे, ना ही कोई ढंग की एक्टिंग थी, और ना ही कोई ढंग की कहानी थी। तो भाग भी नहीं भाग वॉज ऑल्सो अनदर फ्लॉप गिवन बाय 2020। एंड द लास्ट यानी 10th वेब सीरीज है ZEE5 की माफिया। शुरू हुई तो ऐसा लगा था ओ माय गॉड अब तो होने वाला है धमाका, लेकिन सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसका प्लॉट तो काफी कॉमन है, फ्रेंड्स के रियूनियन पे और कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा प्लॉट है। लेकिन इसके बाद भी लगा था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन सैडली जिस तरह से कहानी प्रोग्रेस करती गई और कैरेक्टर्स आते गए, उनकी ओवर एक्टिंग बढ़ती गई और स्टोरी में सेंस कम होते गया, तो माफिया वॉज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम। नो डाउट इसकी सिनेमाटोग्राफी शायद आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन स्टोरी वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज ये माफिया बहुत बुरी तरह से सफर करती है। इसके दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वर्स्ट वेब सीरीज ऑफ 2020। सो दैट्स इट गाइस, दीज वर द 10 वर्स्ट वेब सीरीज ऑफ 2020। लेट मी नो अगर आपको इसका भी पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि इस पे और बहुत सारी वेब सीरीज है जो ऑल्ट बालाजी और उल्लू ऐप ने हमें दी है। तो लेट मी नो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना आई बटन और डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर करना, उससे ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।